देख लीजिए आर्टिकल 27 को। तो आर्टिकल 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो धार्मिक कार्य हैं या धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, अभिवृद्धि का मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना राज्य व्यक्तियों से कर लेगा और ना ही क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर की डिमांड करेगा। इस प्रकार से धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान की गई है। यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं, यानी उन धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई कर मांगता है तो आप स्वतंत्र हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार आपको अनुच्छेद 27 के तहत आपको दिया जाता है। ये समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, जो भी धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए जो भी कर वगैरह लिए जाते हैं, आप उनको नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अगर धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कोई कर वगैरह की डिमांड हो रही है तो आप उसको न देने के लिए क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धार्मिक या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसको धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी क्या नहीं करेगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बोला जाएगा कि आपने धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए या उसके पोषण के लिए आप क्या करो, कुछ हमें क्या करो, डोनेट करो। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की बात आर्टिकल 27 में की गई। दूसरा देख लीजिए, दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के राज्य के द्वारा जो कर लिया जाता है व्यक्तियों से, उस कर का इस्तेमाल राज्य क्या नहीं करेगा, किसी भी विशिष्ट धर्म के रखरखाव और उसके उत्थान के लिए क्या नहीं करेगा, राज्य उस कर को वहां यूज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब राज्य व्यक्तियों से जो कर ले रहा है, नागरिकों से जो कर ले रहा है, उस कर का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या उसके रखरखाव के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इस प्रकार से भी इसमें बात की गई है आर्टिकल 27 में। यह व्यवस्था राज्य को किसी भी धर्म का पक्ष लेने से रोकती है। राज्य जब इस प्रकार के काम करता है कि जो कर व्यक्तियों से ले रहा है उस कर को किसी धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि में ना लगाए राज्य के इस आचरण से क्या बनता है, धर्मनिरपेक्षता की छवि राज्य की बनी रहती है। राज्य अगर इस तरह का आचरण जब करता है कि किसी भी प्रकार के कर को या नागरिकों से लिया गया किसी भी प्रकार के कर को क्या नहीं करता, जब किसी विशेष धार्मिक कार्यों के लिए नहीं लगाता है, राज्य इस प्रकार का काम नहीं करता है, तो राज्य का यह आचरण क्या है, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसको बनाए रखता है। राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, क्योंकि राज्य का इस तरीके का आचरण राज्य को किसी भी धर्म का पक्ष लेने से रोकता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 27 में सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ कर पे रोक लगाई है। यानी आर्टिकल 27 क्या करता है, करों के संदाय से स्वतंत्रता की बात कर रहा है ना, तो आर्टिकल 27 सिर्फ और सिर्फ करों की उगाही पर रोक लगाता है, लेकिन शुल्क पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाता है। शुल्क का मतलब यहाँ पे ये है, अगर तीर्थ यात्रियों की विशेष सुविधा, उनको विशेष सुविधा देने और उन यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए अगर शुल्क लगाया जाता है तो उसकी उगाही पे आर्टिकल 27 रोक नहीं लगाता है। तो कुल मिलाकर के करों को देने के संदर्भ में क्या है, आर्टिकल 27 में करों को प्रतिबंधित किया गया है, करों को रोका गया है। कर नहीं देने के लिए पूरी तरीके से हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ये आर्टिकल 27 हमें क्या करता है, प्रदान करता है। कर के संदर्भ में ना ही राज्य जो कर नागरिकों से ले रहा है उसका इस्तेमाल किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करेगा, और ना ही कोई धर्म की अभिवृद्धि के लिए या धर्म के पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति से कर वसूला जाएगा, ना ही राज्य के द्वारा और ना ही धार्मिक संप्रदाय और ना ही व्यक्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार के प्रोविजंस आर्टिकल 27 में किए गए हैं।